कुशलगढ़ नगर में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में नागरिक, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों ने मामाजी के मूर्ति चौराहे पर एकत्रित होकर रैली के रूप में उपखंड कार्यालय तक पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों की तादाद में एकजुट हुए लोगों ने उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार नियान को जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाध्यक्ष एवं उपखंड अधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान तहसीलदार शंकरलाल मीणा, पुलिस शकील इंस्पेक्टर प्रवीण सिंह तथा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। ज्ञापन का वचन वोहरा समाज के वरिष्ठ फखरुद्दीन कपाड़िया ने किया। इस अवसर पर भाजपा पूर्व विधायक भीमाभाई डामोर, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, शिवाजी मंच के संरक्षक कैलाश राव, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य श्री हंसमुख लाल सेठ ने नगर में हो रही समस्याओं के बारे में अपने विचार रखे। ज्ञापन में उल्लेख किया कि दीपावली के दिन शाम को एक वाहन दुर्घटना में नगर पालिका के पूर्व पार्षद श्री केजार भाई बोहरा की मृत्यु हो गई थी, जिसमें घटना का पूरा कुशलगढ़ नगर दीपावली त्योहार पर शोकग्रस्त रहा तथा प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। ज्ञापन में बताया गया कि कुशलगढ़ नगर उप जिला मुख्यालय होकर सबसे पुरानी नगर पालिका वाला नगर है, जहां प्रतिदिन 2 से 3 हजार वाहनों की आवाजाही होती है तथा त्योहारों के समय करीब 15 से 20 हजार लोगों का आना जाना होता है। लंबे समय से नगरवासियों की मांग रही है कि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रखी जावे, जिससे तेज गति से चलने वाले वाहनों पर नियंत्रण रहे। यदि दीपावली के त्योहार पर भी ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था होती तो संभवतः इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। इस घटना ने समूचे नगरवासी प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहा है। मेन ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चौराहे के ऊपर कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस कम से कम एक तो चौराहे पर हो तो ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरे, नहीं तो कई बार वहाँ पर जाम दिन में 2-4 बार लगता है। सेकेंड, त्योहारों के टाइम पर हजारों की तादाद के अंदर मार्केट के अंदर ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ कि टिमेड़ा बस स्टैंड, पांडवासाद बस स्टैंड, रामगढ़ बस स्टैंड और चौराहे पर कम से कम 4 सिपाही तो वहाँ पर होना चाहिए और 2-4 सिपाही पेट्रोलिंग करते रहे नगर के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर, अपने ड्रेस कोड के अंदर। तो क्योंकि अब कुछ लोग उछंगला टाइप हरकत करने लग गए, स्विच आउट ये मारना, ये बजाना, लड़कियां ग्रामीण की आती उनके पीछे घूमना करना, ये हम देख रहे हैं भी। तो ये स्थितियां बड़ी आगे चल करके दयनीय नहीं बने, तो इसके लिए जो व्यवस्था करेंगे 4 बस स्टैंड है वहाँ पर 4 सिपाही रहें और 4 नगर के अंदर पेट्रोलिंग करते रहें, तो शांति बनी रहेगी, डर बना रहेगा। वाहन जो स्पीड से चलते हैं उन पर नियंत्रण हो। तीसरी बात है कि सड़कों के ऊपर जो सामान रख करके व्यापार कर रहे हैं, चाहे हम व्यापारी लोग हैं, मुझे कहना पड़ रहा है व्यापारियों के लिए, लेकिन ये बहुत गलत है। इससे स्थिति बिगड़ती है। और सब्जी मंडी का जहाँ तक सवाल है, सब ठेले लगा करके, कई मेरे जैसे दुकानदार तो बाहर ठेला रखवाते और उससे कहते हैं 50 रुपये 100 रुपये तो दे देना मेरे को, तू यहाँ खड़ा रहे। इस तरह से ठेले खड़े रखे हैं और कई ऐसे खड़े, तो उनको सब्जी मंडी के अंदर व्यवस्थित किया जाए। करने के बाद में भी पेट्रोलिंग उनकी निगरानी रखी जाएगी। तो एक बार कर दिया, अतिक्रमण हटा दिया, फिर 8 दिन बाद वो स्थिति रहती है। कम से कम नगर पालिका के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए कि वो इसका निरीक्षण करते रहे। जो घर बाहर रखे सामान भर के नगर पालिका ले जाए, आए जुर्माना लेकर के देवे उसको, तो ये व्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो व्यवस्था सुधरने वाली थी कि 8 दिन के लिए सुधर जाएगी, लेकिन नहीं सुधरेगी। पहले भी कई अधिकारी आए और उन्होंने काफी कुछ सुधार किया, लेकिन बाद में वो विभाग के 3 पार जानवरों की स्थिति देखो। नगर के अंदर चौराहे के ऊपर शाम को ऊपर टोर के टोर खड़े रहते हैं। मेरे पास कुछ वीडियोज है, बताऊंगा आपको सर कि किस तरह से जानवर नगर के अंदर भ्रमण करते रहते हैं। तो उनके ऊपर भी नियंत्रण किया जाए तो स्थिति जरूर सुधरेगी। अब आपसे काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए नगर के अंदर इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो और शांति बनी रहे। इसके साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति